नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज इंशाअल्लाह हम नफिल नमाज की अहमियत के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक हदीस जो हम हमेशा से उसकी अहमियत को बयान करते हैं, उसको दोबारा से एक बार बयान करते हैं। और ये वो हदीस है जो हमें, जिससे हमें पता चलता है कि नवाफिल की अहमियत कितनी है। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, उससे मेरी तरफ से ऐलान जंग है। और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है, और कोई इबादत मुझको उससे ज़्यादा पसंद नहीं है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है, यानी जैसे कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। और मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफिल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ। अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे महफूज रखता हूँ। और मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें मुझे इतना दर्द, यानी इतनी मुश्किल नहीं होती जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है। वो तो मौत को बवजह तकलीफ जिस्मानी के पसंद नहीं करता, और मुझको भी उसे तकलीफ देना बुरा लगता है। तो इसमें पता ये चला इस हदीस में अहमियत नवाफिल की, कि फ़र्ज से बंदा वो कुर्ब हासिल नहीं कर पाता जो नवाफिल से करता है, और वो ऐसे हासिल करना शुरू कर जाता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अब ये मेरा वली हो, और अब इसको अगर कोई इसको तंग करना चाहेगा तो अल्लाह ताला कहते हैं इससे मेरा ऐलान जंग है। ये बहुत बड़ी नेमत है ना। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग अभी उनकी किताब का मुताला कर रहे थे, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझाया। तो मैं चाहता हूं कि वो तरीका मैं यहाँ आप लोगों को भी बताऊं। उन्होंने कहा कि काम के दो तरीके होते हैं, एक ज़ाबिता होता है और एक राबिता होता है। अब उसको ऐसे समझाया कि जैसे फ़र्ज़ करें एक मजदूर आपके यहाँ काम कर रहा है 500 रुपये दिहाड़ी के ऊपर, तो रोज़ाना वो अपना काम करता है, उसको 500 रुपये मिल जाते हैं। तो ये है एक ज़ाबिता कि रोज़ाना काम करेगा, उसको 500 रुपये मिल जाएंगे और वो घर चला जाएगा। एक दिन आप देखते हैं कि वो बैठा हुआ है और परेशान है, उदास। उससे पूछा गया कि भाई ये क्या माजरा है, क्यों परेशान और उदास? तो वो बताता है कि बात यह है कि मेरी फलानी फलानी ज़रूरत है, उसके लिए मुझे 10-1 हज़ार रुपये चाहिए। तो कोई पता नहीं मालिक उसको अपने पास से 10-1 हज़ार रुपये दे दे। ये ज़ाब्ता नहीं था, अब ये राब्ता था। तो वो ज़ाब्ते से तो उस बेचारे को 500 रुपये पूरे दिन की मेहनत करके मिलते थे, तो राब्ते से उसको अचानक 10,000 रुपये मिल गए। तो ये जो नफिल नमाज है ना, वो ये कहते हैं ये भी राब्ता है। ज़ाब्ता तो वो फ़र्ज नमाज है कि जो करनी ही करनी है। तो ये बात समझने की बड़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने आप लोगों से भी शेयर की। इस मौके के ऊपर मैं यहाँ पर सबसे पहले सीधा फ़र्ज नमाजों के बाद जो अहम तरीन नमाज है उसका जिक्र करूँगा। वो नमाज है नमाज तहज्जुद। कुरान की आयत, उसका तर्जुमा, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो जो तुम्हारे लिए एक इजाफी इबादत है, उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मकाम महमूद तक पहुँचाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट खिताब हो रहा है, और उसमें ये चीज़ बताई गई है कि तहज्जुद की नमाज की अहमियत क्या है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो गोया इस तरह है कि बहुत सारे मुफस्सरीन ने यूँ कहा कि उसको फ़र्ज़ का दर्जा उनके लिए इजाफी है बिल्कुल, और बाकी उम्मत के लिए वो एक नफिल की हैसियत से। फ़राइज़ के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई अहमियत वाली नमाज है तो रात की तहज्जुद की नमाज है। फिर एक और जगह आता है उनके पहलू, यानी रातों को उनके पहलू, ईमान वालों के पहलू, मोमिनीन के पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, वो अपने रब को पुकारते रहते हैं, खौफ और उम्मीद की कैफियत। रातों के वक्त वो अल्लाह को पुकारते हैं। फिर एक और जगह आता है वो लोग, दोबारा वही ईमान वाले, वो लोग रात में बहुत ही कम सोया करते थे, यानी रात के अक्सर हिस्से में इबादत में मशगूल रहते थे, और औकात सहर में शब के आखिरी हिस्से में इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो दोबारा एक और जगह, ये 3 दीगर आयात में पता चलता है कि रात की नमाज का उनका बाकायदगी से एहतमाम होता था। और आजकल हम लोग असल में रात को सोते बहुत देर से हैं। पहले दौर में तो ज़ाहिर बात है लाइट नहीं थी, मगरिब के बाद ही अंधेरा होता था, इशा पढ़ने के लिए मुश्किल होती थी। अब चूंकि लाइट बना ली गई है तो जागने का एहतमाम हो गया है, अब वो सोते ही इस तरह है कि फजर मुश्किल हो जाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फिर इसी तरह से सही बुखारी की एक हदीस
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में इतना तवील क़याम करते कि आपके कदम फट जाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक मरतबा अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी ज़्यादा मुशक्क़त क्यों उठाते हैं? अल्लाह ताला ने तो आपकी अगली पिछली खताएँ माफ़ कर दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं फिर शुक्रगुजार बंदा बनना पसंद ना करूँ? तो पता ये चलता है कि जो रात की इबादत होती है ना, वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की, शुक्र बजा लाने की खुसूसी इबादत होती है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम था और वजह भी उन्होंने बताई कि क्या मैं शुक्र ना करूं कि मुझे क्या क्या चीज़ें आता हुई। तो जो बंदा रात को अगर उठता है तो गोया कि वो एक शुक्र का जो अफजल तरीन दर्जा होता है ना, उसको हासिल करने की कोशिश करता है। और यकीन माने ये एक मुश्किल तरीन काम है। कोई फ़र्ज नमाज इतनी मुश्किल नहीं, तभी तो देखें ना आप, ये फ़र्ज होती वरना इतनी पसंदीदा होने के बाद। फिर इसी तरह आगे एक और मौके के ऊपर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग रात का क़याम यानी तहज्जुद की नमाज को अपना मामूल बनाओ। देखिए हुक्म है ये कि तमाम उम्मत से कि इसको अपना मामूल बनाओ। और वजह क्यों? क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि रात का क़याम अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का और गुनाह से रुकने का ज़रिया है और बुरे अमाल की माफ़ी का सबब बनता है और जिस्म से बीमारी दूर करने का ज़रिया बनता है। सुभान अल्लाह। 4 अहम चीज़ें बताई यहाँ। रात की उस नमाज की 4 फजीलतें उन्होंने बता दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से। पहली बात कि अल्लाह ताला रात के क़याम की वजह से गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, यानी बचाना शुरू कर देते हैं, गुनाहों में नहीं उलझता ये बंदा। दूसरी बात, माफ़ी का सबब, एक तो गुनाहों में गया ही नहीं, दूसरा माफ़ी का सबब। तीसरी बात और अहम बात, बीमारी को दूर करता है। आजकल के दौर में तो एक से एक बीमारियां हैं। और चौथी बात उन्होंने ये बताई कि पुराने लोगों का भी यही तरीका कार रहा है जो नेक थे। तो बीमारियों के लिए हम इतने इतने डॉक्टर्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं, किन किन लोगों के पास जाते हैं। तो इस नमाज का एहतमाम भी कर लें। उस वक्त तो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला कहते हैं मांगो जो मांगना है तो अता किया जाए। फिर इसी तरह से एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, सलाम को खूब फैलाओ, खाना खिलाओ और उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे होते हैं। आप सब के सब जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। यानी मैं इधर दोबारा उसी बात को दोहराऊंगा कि ऐसे अमाल करने वाला कुदरती तौर के ऊपर ऐसे अमाल से महफूज कर लिया जाता है जिनकी वजह से दोज़ख उनके ऊपर लाजिम हो जाती है। बात समझ में आई है? यानी ऑटोमेटिकली आप ये सारे काम करने लग जाते हैं। तो जैसे अगर यहां पर देखा जाए, ऑफिस के एतबार से देखा जाए, ऑटोमेटिकली एक बंदा टाइम पे आना शुरू कर दे, अपने टीम लीडर की सारी बातें मानना शुरू कर दे, क्या होगा? जब इवैल्यूएशन का टाइम आएगा तो लाजमी उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि वो आ भी टाइम पे रहा था, काम भी पूरे कर रहा था। इसके लिए सवाल ही नहीं है, दिमाग में वो क्वेश्चन ही नहीं है कि ये बेचारा जो है इसकी इवैल्यूएशन में इसके नंबर कट सकते। तो बिल्कुल उसी तरह से ये बात भी है। इसके बाद जो दर्जा आता है ना, वो सुन्नत मौक़िदा का आता है। अब सुन्नत मौक़िदा कितनी है वो भी थोड़ा सा समझ लें। तो सही बुखारी की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले 4 रकात और फजर से पहले 2 रकात कभी नहीं छोड़ते थे। ये दीगर उलमा हजरात ने, दीगर मुफस्सिरीन ने दीगर जगहों से जमा करके हमें बताया कि ये सारी नमाजें सुन्नत मौक़िदा हैं, तो इनको किसी सूरत ना छोड़ा जाए। तो इधर पता चला कि जो फजर से पहले की 2 रकतें और ज़ोहर से पहले की 4 रकात, ये कभी नहीं छोड़ा करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर एक और हदीस में आता है, जो शख्स पाबंदी के साथ 12 रकात सुन्नत नमाज की अदायगी करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देंगे। तो 12 रकात की तफसील ये कि 4 रकात ज़ोहर से पहले और 4 रकात ज़ोहर से पहले और 2 रकात ज़ोहर के बाद, 2 रकात नमाज मगरिब के बाद, 2 रकात इशा के नमाज के बाद और 2 रकात फजर की नमाज से पहले। अमूमी तौर पे ये हम लोगों का बाकायदा एहतमाम भी होता है। उमूमी तौर पे हम लोगों का बाकायदा एहतमाम होता है, मगर इसमें एक छोटी सी कबात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो ये है कि अमूमन जो तरीका कार इसमें डिफाइन होता है ना, उसको हम मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज़ोहर की नमाज बहुत ही थोड़े से लोग हैं जो उसकी सुन्नतों का बाकायदा फ़र्ज से पहले एहतमाम करते हैं।
आदत है कि फ़र्ज के बाद आके पढ़ लेंगे। अब मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों है, जब एक तरीक़ाकार बताया गया था कि 4 फ़र्ज से पहले 4 सुन्नतें पढ़नी है, आदतन ऐसा करने की क्या वजह है? चलो कभी किसी वजह से मजबूरी से हो गई तो बात और है, आदतन ऐसा हमारा मामूल बना हुआ है, इसको हमें सही करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं, ये दिमाग में बात डालने वाली बात है कि इसको सही किया जाए जी। इसी तरह एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन और रात में 12 रकात नमाज पढ़ेगा, ये वही है, अगर उसको काउंट कर लें तो 12 बनती हैं, उसके लिए जन्नत में घर बनाया जाएगा। और ये तफसील मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या है। इसी तरह एक और हदीस में आता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर से पहले 4 रकतें पढ़ा करते थे, असर से पहले, और उनके दरमियान मुकर्रब फरिश्तों और उन मुसलमानों और मोमिनों पर कि जिन्होंने उनकी ताबेदारी की, उन पर सलाम के ज़रिए फसल करते थे, यानी अत्तहियात पढ़ते थे। 4 रकात में जो दूसरी रकात पे अत्तहियात पढ़ा जाता है वो पढ़ते। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि 4 असर से पहले भी सुन्नत पढ़ा करते थे। और एक इसमें जो है वो बेइंतहा अहमियत की नमाज है। इन तमाम सुन्नतों में भी अगर सबसे ज़्यादा पूछेंगे तो वो ये है, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। और इसकी सही बुखारी में एक हदीस और आती है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत इतनी छोटी पढ़ा करते थे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये सोचती थी कि इन्होंने सूरह फातिहा भी इसमें पढ़ी है कि नहीं। इतनी सी नमाज जो है वो फजर की 2 सुन्नतें, उसके बारे में यह है कि ये दुनिया में जो कुछ है उससे अफजल है। सुभान अल्लाह। और हम उसको कोई एहतमाम ही नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कभी नहीं छोड़ी उन्होंने ये 2 सुन्नत फजर से पहले। और यकीन माने इसको ना, ये वाहिद नमाज है, अगर मैं भी जो इसका जब एहतमाम करता हूँ, शायद 1.5 मिनट भी लग जाए तो बड़ी बात। 1-1.5 मिनट की नमाज है, 1.5-2 मिनट की टोटल नमाज है। उनको भी ऐसे ही लगता है तो चले, उनकी पैरवी करनी चाहिए ना फिर ऐसे मौके पे। तो इसके अलावा इसकी अहमियत के बाद मैंने तहज्जुद बता दी, दीगर सुन्नत मौक़िदा बता दी। इसमें वैसे तो 12 है, 12 में 1-4 और इजाफी अगर मिला ली जाए तो वो असर से पहले की, उसमें भी दीगर अहादीस मौजूद हैं कि उसमें भी बहुत अहमियत वाली नमाज है वो। इसके अलावा दीगर नवाफिल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इशराक और चाश्त, उसके बारे में क्या हदीस मौजूद है। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मुझे मेरे दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों की वसीयत की कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा उन पर अमल पैरा रहूँगा। हर माह में 3 रोज़े, नमाज इशराक और सोने से पहले वितर पढ़ लूँ। यानी नमाज इशराक और चाश्त ये क्या है, ये जब सूरज निकल आता है उसके बाद पढ़ी जा सकती हैं, किसी भी वक्त, जब तक सूरज दोबारा जवाल की तरफ जाना ना शुरू हो जाए। 2-2 नफिल भी पढ़ी जा सकती हैं। किसी ने 2 नफिल पढ़ ली इशराक की, किसी ने 2 नफिल पढ़ ली चाश्त की, तो ये नमाज हो गई। और दोबारा इन 2 नफिल को पढ़ने में कितनी देर लगती है? मुश्किल से 1.5-1.5-2 मिनट। घर से निकलते हुए किसी ने पढ़ ली, ऑफिस आके पहले किसी ने पढ़ ली। जो नवाफिल नमाजें हैं इनकी एक साथ कई की भी नियत की जा सकती है। जैसे मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, वजू बनाकर आए थे, तो दाखिल होकर क्या नियत की? तहत्तुल वजू, तहत्तुल मस्जिद और नमाज चाश्त की 3 एक साथ जोड़ के पढ़ ली। 7 हाजात भी जोड़ ली और उन्हीं नमाज के बाद सलाम फेर के कोई हाजत भी मांग ली। 7 इस्तग़फ़ार जोड़ लिया और इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप जरा सोचें कि ये तो समझ जाए जो कॉम्बो पैकेजेस नहीं होते वो हैं, जबकि सुन्नत और फर्ज में बस वही हैं। तो इसका एहतमाम बहुत बहुत अहमियत का बाइस है, इनका एहतमाम करना चाहिए हमें। आगे मैं इंशाल्लाह आपको इसकी अहम वजह भी बताऊंगा। इसी तरह से तहत्तुल वज़ू के बारे में क्या आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से, पूछा गालिबन, ए बिलाल, इस्लाम लाने के बाद अपना अमल बताओ जिससे तुम्हें सवाब की सबसे ज़्यादा उम्मीद हो, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे जूतों की आहट सुनी है। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा अमल है कि यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा अमल है कि मैंने अपने आगे आपकी कदमों की आहट सुनी है। सही मुस्लिम की, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। तो वो जवाब क्या कहते हैं,
ने अर्ज़ किया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि मुझे अपने आमाल में सबसे ज़्यादा उम्मीद जिस अमल से है वो ये है कि मैंने रात या दिन में जब किसी वक्त वज़ू किया है तो उस वज़ू से इतनी नमाज ज़रूर पढ़ी है जितनी मुझे अल्लाह ताला की तरफ से उस वक्त तौफीक मिली है। यानी जब भी वज़ू करते थे तो जितना टाइम होता था थोड़ी सी नमाज पढ़ लेते, वज़ू किया 2 नफिल पढ़ ली। अब जब तो फ़र्ज़ और सुन्नत का वक्त था तब तो बात ही नहीं हुई। वैसे होता है ना, कभी अभी वज़ू कर लिया हमने, थोड़ा टाइम है तो जल्दी से 2 नफिल पढ़ लिए, अदा हो गया। इस अमल की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आहट अपने से पहले जन्नत में महसूस हो रही। फिर एक और मौके के ऊपर आता है तहतुल मस्जिद के बारे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई आदमी मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकात नमाज अदा कर ले। सही बुखारी की एक और हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, इतने में एक बंदा आया और मस्जिद में बैठ गया, तो उन्होंने कहा उठो पहले 2 नफिल पढ़ो। सही बुखारी की हदीस। तो इसका इतना ज्यादा एहतमाम कि मस्जिद में आए तो एहतियातन 2, अब वक्त नहीं हुआ अभी नमाज का, गुंजाइश है तो 2 नफिल पढ़ लें। कितनी बार ऐसा होता है थोड़ा सा पहले आ जाते हैं और आके बैठ जाते हैं, और बैठने से पहले 2 नफिल पढ़ लें, सुन्नत पे अमल हो गया, फायदे का फायदा। तो करेंगे ना इसकी कोशिश इंशाअल्लाह। इसके अलावा हाजात, इसके अलावा इस्तिग़फ़ार, इसके अलावा अवाबीन, इसके अलावा खौफ, इसके अलावा कसूफ जब वो चांद गिरन सूरज गिरन, इसके अलावा बारिश, बेपनाह नवाफिल ऐसी छोटी छोटी मौजूद हैं। तो जिनका इंशाअल्लाह हम अपने ब्लॉग के ऊपर भी और दीगर जगहों पे छोटा छोटा सा तरीका लिखेंगे, तो जब मौका मिले जिसको जैसे तौफीक हो वो पूरा करे। जब इन अहादीस का मुताला किया जाता है तो पता ही ये चलता है और बड़ी हैरानगी होती है कि वो हजरात साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन सफर में घोड़ों के ऊपर और दीगर मौकों पे नवाफिल पढ़ रहे होते थे जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उस कैफियत में ऐसा होता है कि सजदा भी किबले के अलावा भी किसी और हो रहा होता है तो वो कबूल होता है नवाफिल की सूरत में। हमारे यहाँ तो अब फराइज बड़े मुश्किल हैं, तो कहाँ सुन्नत और कहाँ नवाफिल। और इतनी ज्यादा पढ़ने की वजह क्या होती होगी, सोचने की बात है ना कि एक सहाबी घोड़े पे है वो उस पे नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, कोई ऊंट पे है वो उस पे नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह होती होगी। तो मुसलसल अल्लाह ताला से राब्ता और मुसलसल अल्लाह ताला से मांगते रहना, और हर वक्त बेसिकली टाइम वेस्ट करने के बजाय अल्लाह ताला से कलाम करना। क्या होता है इसमें, सुभान रब्बियल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुसलसल राब्ता, बातचीत। एक इंसान तन्हा में भी, तन्हाई में भी अल्लाह ताला से मुसलसल कलाम कर रहा है। तो ये खूबसूरती है, इसको कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, पकड़ेंगे ना इंशाल्लाह। अब इसी तरह से कुछ इनके बारे में अहम चीजें जो भी आजकल मेरे इल्म में मुझे नहीं सही समझ में आती, आम हो गई हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा इंशाल्लाह। तो सुने इब्न माजा की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए लोगों अपने घरों में नमाज पढ़ा करो नफिल, इसलिए कि सिवाय फ़र्ज नमाजों के बाकी नमाजें यानी सुन्नतें और नवाफिल घर में अदा करना अफजल है। आज हमारा मामूल है कि हम जाते हैं फ़र्ज पढ़ते हैं, उसी के साथ सुन्नत भी पढ़ेंगे, उसी के साथ नफिल भी पढ़ेंगे कोई पढ़नी है तो, और घर में जाके नमाज कोई नहीं पढ़ेंगे। जबकि अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि नवाफिल और सुन्नतें घर में पढ़ना अफजल है। और हमारा मामूल है कि चलो जो लोग ऑफिस आए हुए हैं उनकी बात समझ में आती है, जो ऑफिस में नहीं है मोहल्ले में जाके अपने घर में पढ़ सकते हैं, उनको तो इसका बाकायदा घर में एहतमाम करना चाहिए। एक और मौके पे सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों में भी नमाजें पढ़ा करो और उन्हें बिल्कुल मकबरा ना बना लो। आप मुझे ज़रा बताएं, हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए वैसे ही मसाजिद नहीं है, उस तरह से तालीम का वो माहौल नहीं है, मर्दों ने भी सब कुछ जाके मस्जिदों में पढ़ना है, तो घर में बच्चे ख़वातीन कैसे देखेंगे, कैसे उनको पता चलेगा कि वालिद साहब क्या करते हैं बाहर जाके, उनको क्या पता। तो उनके सामने पिक्चर तो हो ना कि मेरे वालिद साहब मुसलसल देखो ऐसे नमाजें पढ़ते हैं, ऐसे जिक्र करते हैं। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना ये नमाजें जो सही सुन्नत तरीका है उस पर अमल करें। फिर इसी तरह से एक और मौके पे देखें ये कितनी अहम बात है। अब ये देखें, ये बहुत अहम बात है, इसको समझिएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम फर्ज नमाज मस्जिद में अदा कर लो तो कुछ नमाज सुनन और नवाफिल घर में भी पढ़ा करो, इसलिए कि अल्लाह ताला नमाजों की बदौलत घर में खैर और बरकत पैदा करते हैं।
अब मुझे वजह बताएं जाके वहां पढ़ने, भाग के आना चाहिए ना घर में पढ़ने के लिए नमाज, जगह बनानी चाहिए खास तौर पे कि इधर पढ़ूंगा नमाज। देखिए सही मुस्लिम की हदीस है, इसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़ईफ हदीस या कोई मैं आपसे कोई मन गढ़ंत खुदा ना खास्ता हदीस पेश करूं, सारी जितनी हदीस है सारी सही। अब सवाल ये पैदा होता है इन नवाफिल का, इन सही हदीसों की हमको, इन सही या इन सुन्नत मौक़िदा की हमको क्या ज़रूरत है? नवाफिल और सुन्नत मौक़िदा की हमको क्या ज़रूरत है? एक तो चले वो था कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लिया जाएगा और बेपनाह दीगर फ़ायदे उठा लिए जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं इस दौर में जितनी ज़्यादा हमको ज़रूरत है शायद ही किसी और को ज़रूरत हो। उसकी क्या वजह है? हदीस पढ़ता हूं आपके सामने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से जिस चीज़ का सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा वो नमाज होगी। अगर उसने नमाज मुकम्मल तरीके से अदा की होगी तो नफिल नमाज अलहदा लिखी जाएगी, और अगर मुकम्मल तरीके से अदा की ना की होगी तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहेगा, देखो क्या मेरे बंदे के पास नफिल नमाजें हैं, तो उनसे फ़र्ज की कमी को पूरा करो, फिर बाकी अमाल का भी इसी तरह हिसाब होगा। आप मुझे बताएं, यहाँ बैठा हुआ हर कोई बंदा, शायद ही कोई एक आध बंदा निकल के आ जाए वो ये बोले कि मैं जब से बालिग हुआ हूं और मेरे ऊपर नमाज फर्ज की गई है तो मैंने एक भी नहीं छोड़ी। शायद ही कोई एक निकल आए। हम तो सबसे ज्यादा मुस्तहक हैं इन नफिल नमाजों के कि ये इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जो हमसे कोताहियां हो गई हैं पूरी करेंगी, और ये जोर भी नहीं है इतना बड़ा ऊपर। इसको जरा करके तो देखें, 2 नफिल इशाक के, 2 नफिल चाश के, 2 नफिल तहज्जुद के, ये जितनी सुन्नतें भी पढ़ रहे हैं ना ज़ोहर से पहले, ये सारी इंशाअल्लाह जो फर्जों में कोताही हुई है उसको पूरे करने में काम आएंगी इंशाअल्लाह। और ये कोई जोर नहीं है, चलते फिरते हो रही है, मतलब उसी के साथ जोड़ के ये पढ़ ली, उसी के साथ जोड़ के ये पढ़ ली, तो इंशाअल्लाह करेंगे ना। एक छोटी सी दुआ कर लें, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह हमें खूब अच्छी इबादतों की तौफीक अता फरमाए, या अल्लाह अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा अता फरमाए। समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना इलैकल मसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन।